दिल्ली नगर निगम का जो है वॉशरूम बना हुआ है और इसके ऊपर दरख्वास्त की गई है दिल्ली नगर निगम की तरफ से कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको बुक कराएं। इसी के बराबर में एक्स्ट्रा बोर्ड को लगवा दिया गया है, खंबा जो है यहाँ पे वो वेल्ड करा दिया गया है अच्छे से, और यहाँ पे ओल्ड लाजपत राय मार्केट के नाम से जो है वो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। सीधा 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 ये निगम के खाते की चोरी की जा रही है और सरकारें जो हैं वो आराम से सो रही हैं। तो यहाँ डीसी, इंस्पेक्टर, एलआई क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने अपनी जानकारी निकलवाई है, यहाँ का मार्केट एसोसिएशन का प्रधान से लेके डीसी, निगम पार्षद, एमएलए और ऊपर तक पूरी चेन बनी पड़ी है। सब अपने आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि सबको अपनी कुर्सी मिल गई है। अगर कल को मार्केट में किसी तरह का हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है और भीड़ जो है वो भागती है, तो एक नया हादसा इन पोलों के द्वारा होने को तैयार बैठा है। हमारी सरकार जो है वो टाटा की है, अंबानी की है, अडानी की है, गरीब आदमी की नहीं है। पिछले 100 दिनों में उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई कर रखी है, तो क्या रेखा सरकार का बुलडोजर यहाँ तक नहीं आ सकता जो अतिक्रमण कर रहा है? क्योंकि यह मार्केट एसोसिएशन के साथ साठगांठ है। यहाँ का डीसी, यहाँ का एमएलए, यहाँ का निगम पार्षद, सबके सब एक लाइन में खड़े हैं। एमसीडी का बोर्ड गिर जाएगा, सरकार का बोर्ड गिर जाएगा, लेकिन ये बोर्ड नहीं गिरेगा क्योंकि ये बोर्ड जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक ही एक कड़ी ने खड़ा करा है। जो मार्केट है ये बहुत पहले के टाइम में नेहरू जी ने रिफ्यूजी लोगों को दी गई थी और अमूमन ज्यादातर जो है यहाँ के मार्केट वाले जिनके नाम से ये रजिस्टर्ड है मार्केट, तो यहाँ पर ये दुकानें बेच नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि ये दुकानें जो हैं वो बेच दी गई भी हैं। आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं, 5-5, 6-6 फुट की दुकानें बढ़ा रखी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो जो काले और पीले पिलर लगा दिए गए हैं, तो ये मार्केट के अंदर भी लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली ओल्ड लाजपत राय पे खड़ा हूं और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड मैं कहूंगा एक बार दिखाएं, लाल किला है। लाल किले के अपोजिट साइड ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से मशहूर है। और यहाँ क्यों आना हुआ है ये हम बताएंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस समय नाजिया दानिश जी मौजूद हैं जो कि नेता विपक्ष हैं कांग्रेस दल से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से शिकायत आई और आपने कहा ये औचित निरीक्षण किया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ जो जिस तरह से एमसीडी के राजस्व को नुकसान हो रहा है, आपने बताया एक शिकायत भी आपके पास है कि किस तरह से फ्री एडवर्टीजमेंट मार्केट एसोसिएशन कर रहा है, एमसीडी के बोर्ड खाली पड़े हैं, उसको एमसीडी को राजस्व नहीं आ रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला बताएं। यहाँ पे जब मेरे पास यहाँ से शिकायत आई तो मैंने सबसे पहले यहाँ ग्राउंड पे आकर देखना चाहा कि आखिर मसला क्या है। आप देख रहे हैं ये दिल्ली नगर निगम का जो है वॉशरूम बना हुआ है और इसके ऊपर दरख्वास्त की गई है दिल्ली नगर निगम की तरफ से कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको बुक कराएं। और ये इसी तरफ से नहीं बल्कि ये पीछे की तरफ से और इधर दाएं की तरफ से भी है। आइए देख दोनों लेते हैं तरफ से है। जी। इसी के बराबर में एक्स्ट्रा बोर्ड को लगवा दिया गया है, खंबा जो है यहाँ पे वो वेल्ड करा दिया गया है अच्छे से, और यहाँ पे ओल्ड लाजपत राय मार्केट के नाम से जो है वो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली नगर निगम को जो एडवर्टाइजमेंट मांग रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन का जो है वो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। सीधा 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 ये निगम के खाते की चोरी की जा रही है और सरकारें जो हैं वो आराम से सो रही हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मार्केट एसोसिएशन एक बोर्ड नहीं, यहाँ अगर देखा जा रहा है तकरीबन 20-25 बोर्ड लगा दिए गए हैं, तो एमसीडी यहाँ पे जो एसपी सिटी जोन लगता है, क्या लगता है आपको यहाँ डीसी, इंस्पेक्टर, एलआई क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने अपनी जानकारी निकलवाई है, यहाँ का मार्केट एसोसिएशन का प्रधान से लेके डीसी, निगम पार्षद, एमएलए और ऊपर तक पूरी चेन बनी पड़ी है। सब अपने आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि सबको अपनी कुर्सी मिल गई है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है और उनका बड़ा दावा है कि अब सरकार भी हमारी है। आप ये देखिए, मैं आपका एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगी। आप ये देखिए, पीले काले ये जो पिलर बनाए गए हैं, ये यहाँ से लेके वहां तक मेट्रो के गेट नंबर 1 तक है और यहाँ मेट्रो नंबर गेट के नंबर 2 तक है। ठीक है। दिल्ली में रेखा सरकार
और भाजपा सरकार जो है वो आम आदमी की सर से छत खींच रही है अतिक्रमण के नाम से, कहीं पर जो सौंदर्यीकरण के नाम से। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाल किले के सामने इतने बड़े मैदान के सामने जहां से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, झंडा फहराते हैं, उसी के सामने ये सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर एक बार ये दिखा भी देते हैं कि किस तरह से पोलों का जिक्र किया, पोल जो है वो भी यहाँ से कहेंगे। आप यहाँ से लेके वहां तक देखिए, गेट नंबर 1 तक ये पोल लगे पड़े हैं और ये हमारे जो एमसीडी का फुटपाथ है और ये पीडब्ल्यूडी की सर्विस रोड जा रही है। यहाँ पर ऑलरेडी पोल लगा दिए गए हैं और जबकि यहाँ के पोलों की दुर्दशा देखिए, एक लगा है तो दूसरा छूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये प्राइवेट लगाए गए हैं, मार्केट एसोसिएशन के द्वारा लगाए गए हैं, इसके लगाने का क्या औचित्य है, क्या महत्व है, कौन सी सौंदर्यीकरण बढ़ रहा है, अभी ये कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने ग्राउंड पे आकर देखा कि अगर कल को मार्केट में किसी तरह का हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है और भीड़ जो है वो भागती है, तो एक नया हादसा इन पोलों के द्वारा होने को तैयार बैठा है। मतलब अगर कोई आपातकाल आता है मार्केट में तो भीड़ भगदड़ होती है, तो लोग उलझ के इसमें गिर जाएंगे। बिल्कुल। पोल बहुत ज्यादा हैं, अगर देखेंगे तो पोलों की आप स्थिति देखिए किस तरह के, पूरा ये झमघट बना रखा है पोलों का। और ये जो है ये भी एक तरह से जो है ये आपका अतिक्रमण है, एक कहेंगे ये अतिक्रमण। तो मार्केट एसोसिएशन अतिक्रमण कर रही है, तो एमसीडी सबके साथ ही ऐसी कार्रवाई करती है, या अमीर अतिक्रमण करता है तो उसके साथ कार्रवाई नहीं होती है, गरीब करेगा तो उस पर कार्रवाई होती ये तो हम सबको ही पता है कि हमारी सरकार जो है वो टाटा की है, अंबानी की है, अडानी की है, गरीब आदमी की नहीं है। गरीब आदमी जो है वो सरकार को जानता है, इसलिए कि सरकार उसके लिए रोजगार मुहैया कराएगी, रहने की बेहतर सुविधा कराएगी, यहाँ तक कि अस्पताल करवाएगी या शिक्षा के लिए बेहतर रास्ते खोलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे अच्छे काम जिससे देश का विकास हो, जिससे आम आदमी को सुविधा मिले, तो वो सरकार करती नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार एक काम जरूर करती है कि उनके सर से छत छीन लेती है, उनकी रोजी रोटी लगाने की जगह छीन लेती है और ऐसे ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकार की जेबें गर्म होती रहे, आम आदमी कहीं पर भी जाए उससे कुछ मतलब नहीं। रेखा सरकार जब से आई है, पिछले 100 दिनों में उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई कर रखी है, तो क्या रेखा सरकार का बुलडोजर यहाँ तक नहीं आ सकता जो अतिक्रमण कर रहा है? क्योंकि यह मार्केट एसोसिएशन के साथ साठगांठ है, यहाँ का डीसी, यहाँ का एमएलए, यहाँ का निगम पार्षद, सब के सब एक लाइन में खड़े हैं, एक ही सरकार के जो हैं वो कारीगर हैं। तो देखिए आपको ना एक बार दिखा भी देते हैं कि किस तरह से बोर्ड जो है वो आपने पीछे देखे, और एक लुक आपको देंगे थोड़ा सा आगे और चल के कि किस तरह से जो बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं और तमाम जो चीजें हैं वो लगी हुई हैं। आइए दिखाते हैं आपको। आप यहाँ से लेके वहां तक आगे तक देखिए कि यहाँ पर ये सारे के सारे बोर्ड लगे हुए हैं, प्राइवेट बोर्ड लगे हुए हैं और दिल्ली सरकार जो है, एमसीडी जो है, वो बोर्ड होल्डिंग जो है, उनके बड़े बड़े होल्डिंग वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। दोनों ही सड़कों पे अगर दोनों देखा जाए, सड़कों के दोनों छोर, लाल किले के सामने हम खड़े हैं, बिल्कुल हम लाल किले के सामने खड़े हैं, सड़क के दोनों छोर एमसीडी के जो बड़े बोर्ड होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और यहीं उसी के सामने मार्केट एसोसिएशन लाला लाजपत राय मार्केट के नाम से एडवर्टाइजमेंट करा रही है और उसके नीचे 15 से 20 फीट की जगह छोड़ी गई है, जिस पे एडवर्टाइजमेंट के लिए वो मांगती है। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये शॉप नंबर 331 का जो है एडवर्टाइजमेंट नीचे चल रहा है और ऊपर मार्केट का बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पर भी सब जगह ये मार्केट में कम से कम 25 से 30 बोर्ड लगे हुए हैं जो एक्स्ट्रा वेल्ड कर गड़वाए गए हैं, जिन पे एडवर्टाइजमेंट मजबूत हैं, पूरे बड़े पिलर हैं और पूरा। एमसीडी का बोर्ड गिर जाएगा, सरकार का बोर्ड गिर जाएगा, लेकिन ये बोर्ड नहीं गिरेगा, क्योंकि ये बोर्ड जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक की एक कड़ी ने खड़ा करा है।
सोचिए मतलब क्या इसको समझा जाए कि इतने सालों से ये लगे हुए हैं, इतने पुरानी मार्केट है, रिफ्यूजी आए थे यहाँ पे, तो अभी मैं सालों से आपको ये चल। बताऊँ क्या नाम है मोंटू भाई, ये जो मार्केट है, ये बहुत पहले के टाइम में नेहरू जी ने रिफ्यूजी लोगों को दी गई थी और अमूमन इन ज़्यादातर जो है यहाँ के मार्केट वाल जिनके नाम से ये रजिस्टर्ड है मार्केट, तो यहाँ पर ये दुकानें बेच नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूँगी कि ये दुकानें जो हैं वो बेच दी गई भी हैं। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी ये दुकानें बेच दी गई, ये सिर्फ अलॉट की गई थी, इन पे बेचने की कार्रवाई नहीं इन्हें बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए इन्हें बेच दी गई है और हर रोज यहाँ से हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ से बिजनेस होता है और उसके बावजूद यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन का और सरकार का ऐसा बोलबाला है कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुकानों के अंदर जो है आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं, 5-5 6-6 फुट की दुकानें बढ़ा रखी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो दुकानों के नीचे दुकानें बना रखी हैं, बेसमेंट के नीचे दुकानें बना रखी हैं। ये आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे, मैं आपको लेके चलूंगी, वहां पर दिखाऊंगी किस तरह से ये बोर्ड जो मैं आपको होल्ड उसकी बात कर रही हूँ, ये पिलर की बात कर रही हूँ, ये जो काले और पीले पिलर लगा दिए गए हैं, तो ये मार्केट के अंदर भी लगाए गए हैं। यहाँ पे और या मार्केट के अंदर लगाने का कोई भी रीज़न नहीं समझ में आता है। मैंने भी एमसीडी में शिकायत कर रखी है और ये भी मेरे पास यहाँ से एक शिकायत का नोटिस गया था यहाँ पर, और ये आयुक्त के नाम से है और मेरे भी संज्ञान में आया। यहाँ इस शिकायत में भी बोर्ड और इसका इस जिक्र है। शिकायत में भी ये बोर्ड का और पिलर का ये जानना चाहा है लोगों ने कि ये किस पर्पज से और किस रीज़न से लगाए गए हैं। देखिए एमसीटी के पास शिकायत भी गई है, शिकायत में ये शिकायत भी है और शिकायत के बाद ये लोगों के हस्ताक्षर और नाम नंबर भी हैं और ये बोर्ड जो इलीगल एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसकी भी फोटो लगाई गई है और ये जो पोल लगाए गए हैं जिसमें जो आपातकाल आने पे लोग जो हैं उनकी जान को खतरा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ पे डीसी, यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन और यहाँ पे जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं उसकी साफ तौर पे नज़रअंदाज़ी दिखाई दे रही है और लापरवाही दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? और ये ज़ोन्स बने हुए हैं, ज़ोन बी, ज़ोन ए, इसके बारे में क्या है? दिल्ली के अभी पिछली आप पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने कम से कम 10 साल के अंदर अंदर यहाँ के दिल्ली को चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया था। जी, आपने भी देखा होगा जी। कि पहले जो चांदनी चौक होता था अब वैसा चांदनी चौक नहीं है, काफ़ी बदलाव करे। लेकिन ऐसे छोटे-मोटे या ऐसे बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ का जो ये छोटे-छोटे रोड के बीच में डिवाइडर के ऊपर या इस इधर की तरफ ये जो ग्रीन टी लगे हुए होते हैं, सौंदर्यीकरण बढ़ाया जाता है, इनका कोई रख-रखाव नहीं है। मलबा, पुराने कपड़े, गंदगी, पशु, आवारा पशु, वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ किस तरह से किसी के काम में बिगाड़ पैदा करें, यहाँ पर ये वाला काम ज़रूर होता है। दिल्ली चांदनी चौक का जिस तरह से डेवलपमेंट करा गया, सौंदर्यीकरण करा गया, तो उसका एक रख-रखाव भी तो रखना था, ताकि जिससे लोग फ़ायदा भी उठा सकें। बल्कि वो अतिक्रमण कंस्ट्रक्शन जितने दिन तक चला, उतने टाइम तक मार्केट को इतना नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ। लेकिन आज भी बारिश आधे घंटे की बारिश में वहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ था, जिसका ड्रेन किधर जा रहा है, किधर से वहाँ डिसिल्टिंग हुई है, कुछ नहीं पता। केवल केवल काम मीडिया पे हो रहा है, एडवर्टाइज़मेंट पे हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जितने लोग हैं, जो काम करवाते हैं, वो सब अपने-अपने घरों में आराम से बैठते हैं और आम आदमी यहाँ से गुज़रता है, यहाँ खड़ा होता है और उसको ये पता होता है कि किस तरह से सरकार जो है काम कर रही है। बीइंग अ नेता विपक्ष, आप कांग्रेस पार्टी से नगर निगम के अंदर एलओपी हैं। नेता विपक्ष के तौर पे आप क्या इसमें प्रयास करेंगी कि किस तरह से तमाम ये जो अतिक्रमण दिख रहा है पोल्स का और जो आगे ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, बड़े-बड़े पोल गाड़ दिए गए हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट है, नगर निगम को नुकसान है। बीइंग एलओपी, आप नेता विपक्ष के तौर पे इस पे क्या कार्रवाई करेंगी जो आपके अंदर आता सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो पोल हैं, ये लगाए किस मकसद से गए हैं? इनका क्या रीज़न है यहाँ लगाने का? और अगर ये
यूं ही लगाए गए हैं, तो फिर दिल्ली सरकार का बुलडोजर यहाँ कब और कब चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। दूसरी बात कि जैसे कि हम देख रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड खाली हैं और मार्केट एसोसिएशन वालों ने अपने प्राइवेट बोर्ड लगा रखे हैं, तो इन पर निगम क्या कार्रवाई करता है और कब तक करता है, ताकि इस तरह के एक अच्छे कदम उठाने से निगम की राजस्व बढ़ेगा और कहीं न कहीं वो तमाम काम जो राजस्व की वजह से रुके रहते हैं, शायद जल्दी पूरे हो जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा नेता विपक्ष नाज़िया यहाँ पे औचित्य निरीक्षण करा है। उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि उनके पास शिकायत भी आई थी और जिस तरह से आपको दिखाया किस तरह से ये अतिक्रमण मार्केट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और फ्री एडवर्टाइज़मेंट किया जा रहा है, जिससे नगर निगम जो है उसके राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये पीडब्ल्यूडी का रोड आ जाता है जिसमें जो सीमेंटेड पोल्स हैं वो कुछ लगे हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये सरकारी काम है और ये अतिक्रमण वाला काम है जो लोहे के पोल सीमेंटेड लगाए गए हैं और पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें ये भी कहा गया कि ज़ोन्स भी डिवाइड कर दी गई हैं। ये तो पूरा ये जो काम है ये अतिक्रमण का ओल्ड लाजपत राय मार्केट में चल रहा है। अब सरकार और अधिकारी कब तक जागेंगे, क्या इस पे एक्शन होगा, ये समय रहते पता चलेगा। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।